तो 6 जनवरी 2025 को जो रॉ का शो आने वाला है गाइस, ये होने वाला है नेटफ्लिक्स पर रॉ का पहला शो। और अगर आप इसको नॉर्मल शो समझ रहे हो कि ठीक है नेटफ्लिक्स पे शुरुआत होने वाली है, एक आधी कोई छोटी मोटी चीज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि WWE प्लान कर रही है भाई इस शो को एक मेजर शो बनाना, क्योंकि नेटफ्लिक्स की शुरुआत होने वाली है WWE के डील के साथ और पहला शो आने वाला है। और मैंने आपको बताया है कई बार कि भाई एक शुरुआत है, आगे चलकर अभी तो रॉ गई है नेटफ्लिक्स में, उसके बाद धीरे धीरे स्मैकडाउन जाएगी, बाकी शोज जाएंगे, पेपर व्यू जाएंगे, तो फिर पूरी तरीके से आपको नेटफ्लिक्स पर WWE देखने को मिलेगी फ्यूचर में। तो एक शुरुआत है नेटफ्लिक्स और WWE की, तो इसलिए इसको WWE मेजर बनाना चाहती है, इसको लैंडमार्क, ट्रेडमार्क, जो मर्जी बोल लो भाई, बनाना चाहती है। तो इसलिए एपिक शो की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। क्या क्या WWE करने वाली है शो में, सबके ऊपर बात करते हैं। रिपोर्ट्स भी कुछ आ रही है, कुछ कंफर्म चीजें भी हैं, कुछ फिर स्पेकुलेशंस भी लगाएंगे हम बैठे हैं। तो फिर सबसे पहले देखो जो मेजर चीज होने वाली है वो तो ऑफ कोर्स रिटर्न्स या फिर अपीयरेंसेस की होती है। मतलब जब लेजेंड वापस आते हैं, किसी की रिटर्न होती है, तो वो तो मतलब WWE में सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है। जब भी आप किसी शो को इंटरेस्टिंग बनाना होता है या फिर उसको एपिक बनाना होता है, तो जो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो करते हैं भाई रिटर्न्स को एक्सपेक्ट। मतलब फैंस के लिए सबसे बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज होती है ना शो में, वो होती है भाई रिटर्न की। भाई किसी की रिटर्न हो जाए, किसी की अपीयरेंस देखने को मिल जाए, तो वो सबसे बड़ी चीज होती है। उससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आप रिजल्ट वगैरह या मैच वगैरह में उतनी बड़ी चीजें नहीं कर सकते हो, या उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऑडियंस उतना खुश नहीं होगी जितना भाई किसी की रिटर्न देख कर हो। तो वो आपको देखने को मिलेगा शो में। अभी जो रिपोर्ट के हिसाब से जो कंफर्म नाम है भाई, वो है रॉक। रॉक का नाम आप यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म समझ लो। पहले तो खुद रॉक ने भी बोला था जब वो टीवी पर थे, तो मतलब यानी कि टीवी पर दैट मींस जब वो स्टोरी लाइन वगैरह में इन्वॉल्व थे कोडी रोड्स वगैरह के साथ, तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि भाई जब भी नेटफ्लिक्स का शो आएगा तो मैं वहां पर होऊंगा। उसके बाद जो रिपोर्ट भी आ रही है वो ये सजेस्ट कर रही है कि रॉक आपको देखने को मिलने वाले हैं उस शो के अंदर। रॉक के अलावा जॉन सीना भी अपेयर करने वाले हैं। जॉन सीना ने भी खुद ही से बोला था जब वो आए थे प्रोमो कट करने, तो उन्होंने खुद से ये चीज बोली थी भाई वो भी नेटफ्लिक्स के उस पहले शो में होंगे। और आपको बताइए कि जॉन सीना का टूर भी स्टार्ट हो रहा है, रिटायरमेंट टूर, जो कि 2025 से मतलब पूरा 2025 उनका रिटायरमेंट टूर रहने वाला है। तो उनका ऑब्वियस है कि वो भी उस शो पर होने वाले हैं। इसके अलावा इन दोनों के अलावा देखें तो भाई शॉन माइकल वहां पर होने वाले हैं। अब शॉन माइकल बताइए आपको NXT वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, ट्रिपल एच के एकदम खास हैं, तो फिर वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी होना बनता है। तो वो भी एक अपीयरेंस करने वाले हैं। ये 3 नाम ऐसे हैं जो कि आप कंफर्म समझ लो कि मतलब ये 3 तो होने ही होने वाले हैं। अब इन तीनों के अलावा अगर आप देखो तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम हो सकता है। इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर स्टीव ऑस्टिन वहां पर होते हैं। स्टीव ऑस्टिन जैसा बड़ा नाम आपको अगर नेटफ्लिक्स के प्रीमियर पे चाहिए, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का होना जरूरी है। हालांकि अभी मैंने जैसे कि बताया कि अभी शॉन माइकल, रॉक, जॉन सीना, यही 3 नाम है जो कंफर्म है, बट आपको स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी देखने को मिल सकते हैं उस शो पर। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन अपनी रखना कि आ सकते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी। इसके अलावा कोडी रोड्स वगैरह जो फिलहाल वैसे तो स्मैकडाउन के चैंपियन है, बट वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उनकी भी अपीयरेंस ऑब्वियस सी बातें होने वाली है। मतलब स्मैकडाउन का कोई सुपरस्टार है तो वो तो रॉ में होगा ही, अगर यानी कि बड़ा सुपरस्टार होगा कोई, जैसे कि कोडी रोड्स चैंपियन है, तो वो तो ऑफ कोर्स रॉ में आएंगे ही अपीयरेंस के लिए। अब ये चीजें हैं कुछ। और इसके अलावा अगर देखें तो रिटर्न वगैरह अगर किसी की मान लो कोई रिटर्न है तो वो वहां पर आ सकते हैं। AJ स्टाइल्स फॉर एग्जांपल, वो क्या पता वहां पर अपीयरेंस करने के लिए आ जाए, वो रिटर्न वहां पर कर जाए, क्योंकि उनकी रिटर्न बहुत टाइम से पेंडिंग है। अभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, कुछ बताया नहीं जा रहा है उनकी इंजरी के बारे में। हालांकि वो ठीक हो चुके हैं, एक रिपोर्ट आई थी पहले, बट उसके बाद फिर वहां पर कुछ बातें नहीं हो रही है AJ स्टाइल्स के बारे में। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज लग रही है। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ सीरियस भी हो सकता है उनके बारे में, कुछ ऐसी खबर भी मिल सकती है आपको कुछ टाइम बाद जो कि थोड़ी सी सैड वाली हो, रिटायरमेंट वगैरह वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा। बट हाँ, AJ स्टाइल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शो में, क्योंकि अगर वहां नहीं आ रहे हैं तो फिर कब आ रहे हैं भाई, फिर तो समझ नहीं आ रहा है। फिर तो हाँ, रॉयल रंबल में आ सकते हैं मे बी। तो देखते हैं कि किस तरीके से AJ स्टाइल्स की चीजें होती है। बाकी शार्लेट फ्लेयर की बात करूं तो वो तो पहले ही वापस आ जाएगी, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में शार्लेट का रिटर्न को टीज किया जा रहा है, तो वो तो वहां पर आ जाएगी वापस, पहले ही आ जाएगी। तो मे बी वो भी वहां पर भी हो ही, क्योंकि जब रिटर्न उनकी हो जाएगी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, तो फिर रॉ वाले शो में जो है वो अपेयर कर सकती है। अब ये तो थे कुछ रिटर्न्स वाले नाम। बाकी कुछ आप ऐसे भी नाम एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि माइंड में नहीं आ रहे मेरे या फिर आपके, तो ऐसा भी कुछ सरप्राइज एक आधा और हो सकता है। बाकी 2-3 नाम कंफर्म है, रॉक, जॉन सीना, शॉन माइकल, ये 3 नाम कंफर्म है। हाँ, ट्रिपल एच तो भाई होंगे ही, ये मैंने बताया नहीं, बट ट्रिपल एच तो मे भी हो सकता है शो को शुरुआत ही ट्रिपल एच करें, तो वो तो होंगे ही, क्योंकि उनका होना बनता है भाई। उन्होंने ये चीज पॉसिबल करी है नेटफ्लिक्स वाली, तो उनका तो मतलब शो अगर किक ऑफ हो रहा है तो भाई वो टाइम टू प्ले द गेम वाले म्यूजिक के साथ हो, तो फिर वो मजा ही आ जाएगा भाई। अब इनके अलावा ये तो रही अपीयरेंसेस या रिटर्न्स वगैरह वाली बात। इनके अलावा आपको रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है इस नाइट में। अब मैच किसके साथ है ये कंफर्म नहीं है, बट हाँ इतना कंफर्म है कि भाई रोमन रेंस कोई मैच में अपेयर करने वाले हैं। बहुत ही रेयर है, क्योंकि रोमन रेंस किसी टीवी शोज पर मैचेस वगैरह रेसल करते नहीं है, वो पेपर व्यूज में ही करते हैं। बट यहाँ पर WWE प्लान करिए कि रोमन रेंस का मैच होने वाला है इस नाइट में। अब किसके अगेंस्ट होगा वैसे नाम तो नहीं आ रहा है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मे बी सोलो
सिकोआ हो या फिर ब्लड लाइन का ही कोई मेंबर हो सोलो सिकोआ की, तो वो हो सकते हैं। जेकब फातो भी हो सकते हैं या फिर टामा टोंगा हो सकते हैं। यही 3 बंदे हैं जो कि दूसरी ब्लड लाइन से अवेलेबल है, तो इन तीनों में से किसी एक के साथ उनका मैच हो सकता है। तो लेट्स सी किस तरीके से WWE करने वाली है। बट हाँ, रोमन रेंज के फैंस हो तो भाई आपके लिए गुड न्यूज है कि रोमन रेंज कंपीट करने वाले हैं इस रॉ के शो में। इसके अलावा सीएम पंक सेथ रॉलिंस एक मैच है जो कि भाई डन डील समझ लो आप, ये तो कंफर्म है ऑलमोस्ट। स्टोरी लाइन ऑलरेडी चल चुकी है सीएम पंक सेथ रॉलिंस की, तो इन दोनों के बीच में भी मैच आपको देखने को मिलने वाला है इसी रॉ के शो में। अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई ये मैच तो रेसलमेनिया 41 में होने वाला है, बट WWE ने भाई नेटफ्लिक्स के इस प्रीमियर शो में ही इस मैच को प्लान कर दिया है। ये मैच आपको वहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि रेसलमेनिया तक ड्रैग हो ये स्टोरी लाइन, रेसलमेनिया में भी हो जाए मैच, बट शुरुआत तो यहाँ से हो चुकी है। मैच पहला इन दोनों का आपको देखने को मिलेगा रॉ के इस प्रीमियर शो में। अब इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा भाई एक फाइनल मैच भी होने वाला है जो कि होने वाला है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। ऑफकोर्स वुमेन्स वाली जो टूर्नामेंट अभी चल रही है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई है वुमेन्स डिवीजन में, तो उसका जो फाइनल होने वाला है वो भी इसी नाइट के लिए WWE ने प्लान किया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि रिपोर्ट के हिसाब से आ रही है कि ये चीजें WWE ने लाइनअप में रखी हुई है। अभी रॉ का शो, अभी टाइम है उस शो को आने में, तो अभी और भी चीजें कुछ प्लान करेगी WWE। रिपोर्ट मतलब आएगी धीरे धीरे कि ये भी चीज प्लान कर रही है WWE, वो भी चीज प्लान कर रही है, ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है। तो बेसिकली अभी बहुत टाइम बचा है, तो अभी और भी चीजें आने वाली है। बट ये जो ऑलरेडी रिपोर्ट आ चुकी है जिन जिन चीजों के लिए, मेरे हिसाब से ये काफी है एक शो को इंटरेस्टिंग और एक शो को बहुत बड़ा बनाने के लिए। अगर ये सारी चीजें भी हो जाती है तो भी मतलब तगड़ा ही शो आने वाला है। बाकी अगर और भी एडिशनल चीजें होगी तो फिर तो मतलब मजा ही आ जाएगा, क्योंकि एक शो में आपको रोमन रेंज भी देखने को मिल रहे हैं, सीएम पंक भी है, सेथ रॉलिंस भी है, कोडी रोड्स भी है वहां पर, फिर जॉन सीना, रॉक भी आ रहे हैं, शॉन माइकल भी आ रहे हैं, स्टोन कोल्ड भी आ सकते हैं, ट्रिपल एच वहां पर होंगे। तो भाई इतने बड़े बड़े नाम और मजा ही आ जाएगा भाई। ये शो मतलब उन कांट मिस वाला शो होने वाला है, इसको तो लाइव ही देखना बनता है। बाकी आप बताओ आपके माइंड में कोई नाम आ रहा है, कोई ऐसा रिटर्निंग नाम जिसको आप चाहते हो भाई कि इस शो में वो बंदा आना चाहिए जरूर, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में थॉट्स बताओ। बाकी आपका क्या राय है, क्या थॉट्स है इस पूरे नेटफ्लिक्स वाली चीज को लेकर, वो भी बताओ। और हाँ, एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने पूरी नेटफ्लिक्स के बारे में चीजें बताई थी कि आपको सब्सक्रिप्शन लेनी है, कहाँ देखना है शो वगैरह वगैरह, तो वो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने सेपरेटली बताया। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।